हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन और उनको नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये हमने पढ़ा था। क्या होते हैं अमीनो एसिड्स, उनको हमने दो प्रकार से क्लासिफाई किया था। आज हम पढ़ेंगे असेंशियल अमीनो एसिड्स, आवश्यक अमीनो एसिड। जैसे कल भी मैंने बताया था, ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि अपनी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं और हमारी शरीर जो है अक्सर अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस अपनी बॉडी में ही कर लेती है। जो हम खाते हैं उनके उसको लेकर हमारी बॉडी अधिकांश अमीनो एसिड्स का सिंथेसाइज कर लेते हैं, परंतु कई उच्च प्राणी जो है प्रोटीन सिंथेसिस में उपयुक्त होने वाले सभी अमीनो एसिड का संश्लेषण करने में या सिंथेसाइज करने में असमर्थ होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, लगभग सारे प्रोटीन्स में जितने अमीनो एसिड चाहिए वो सारी हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। इसलिए ऐसे अमीनो एसिड को हमें इनटेक करना पड़ता है भोजन के द्वारा, खाने के द्वारा, किसी भी तरीके से हमें डेली उनको लेना आवश्यक होता है। इन अमीनो एसिड का न तो मानव के शरीर में सिंथेसाइज होता है और ना ही ये पर्याप्त मात्रा में बनाए जाते हैं। इसलिए हम अपने डेली डाइट में इन अमीनो एसिड को लेना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इनकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने पहले ही बताया था, इन 10 अमीनो एसिड्स को, जो कि जिन्हें हम असेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, वो हमारे शरीर के लिए अत्यावश्यक होते हैं। इतने असेंशियल होते हैं, मैंने पहले ही बताया, अगर किसी एक की भी कमी होती है तो मृत्यु भी हो जाती है और कई बार बहुत सी डिजीज़ पैदा हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी कमी क्या है और बॉडी में इतने जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसके कारण होती है, जिसके कारण हमें बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत सी फिज़िकल जो हैं डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इनको हम असेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं और इनमें से किसी एक की शरीर की कमी के कारण मनुष्य बीमार भी रहता है और मृत्यु हो सकती है। अतः हम इन प्रोटीन का सेवन करना चाहिए जिसमें ये अमीनो एसिड्स हमारे प्रचुर मात्रा में हों। कौन से? 10 कुछ प्रोटीन्स जैसे केसीन। और मैंने हमेशा क्लास में, जब भी मैं क्लास में पढ़ाती तो मैं हमेशा सबसे पहले यही पूछती थी कि बच्चों कौन कौन बच्चा दूध पीता है। और मैं ये बार बार कहती हूँ कि 1 गिलास दूध पहले समय में भी अभी भी कहते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे दूध पिएँ। और क्योंकि केसीन जो मिल्क प्रोटीन है उसमें सारे 10 के 10 असेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इनको याद करने के लिए 10 अमीनो एसिड के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, या कहना चाहिए एक एब्रीवेटेड फॉर्म है। इसको बोलते हैं टीवी मिल पाथ। टीवी मिल MILL पाथ PATH। इसको कैसे बोल देते हैं? टीवी मिल पाथ। क्या है टीवी? टी है ट्रिप्टोफैन, वी है वेलिन, एम है मीथियोनिन, आई है आइसोल्यूसिन, एल है ल्यूसिन, एल है लाइसिन, पी है फिनाइलएलेनिन, ए है आर्जिनिन, टी है थ्रियोनिन और एच है हिस्टिडीन। तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक दोबारा पढ़ लो, पर याद कैसे करोगे? टीवी मिल पाथ से। यानी टोटल ये 10 अमीनो एसिड्स हैं जिनकी उपस्थिति हमारी बॉडी के लिए अत्यावश्यक है और इसीलिए इनको हम असेंशियल अमीनो एसिड्स, और अक्सर एग्जामिनेशन में ये शॉर्ट नोट के रूप में पूछ लिया जाता है और इनका नाम थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा पढ़ते पढ़ते। या ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मीथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन एंड हिस्टिडीन। तो ये हैं हमारे असेंशियल अमीनो एसिड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स बनाने की विधियाँ। ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं। हालांकि विधियाँ बहुत सारी हैं, एग्जामिनेशन में बाय नेम पूछते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इनको आप बाय नेम याद करना। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अमीनो एसिड्स की जो क्या ये चैप्टर है प्रोटीन अमीनो एसिड का, अक्सर विधियाँ पूछी जाती हैं पेपर के अंदर, इसलिए इनको देखना। तो पहला प्रिपरेशन है, इजी प्रिपरेशन है, वो है कोई भी हेलो एसिड्स, अल्फा हेलो एसिड, मतलब अल्फा पोजीशन पे कोई हेलोजन लगा हो, ऐसे एसिड पर अगर अमोनिया की, क्लोरो कंपाउंड भी हो सकते हैं या ब्रोमो कंपाउंड, उस पर अमोनिया की अभिक्रिया कराएं तो बहुत सिंपल सी अभिक्रिया है, तो अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। देखो अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड है, अमोनिया की अभिक्रिया कराएं, NH2 लग गया, NH4Cl निकल गया। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अगर सपोज ये है
इस पर अमोनिया की अभिक्रिया की तो एक अमोनिया से एक तो HCl निकल NH4Cl निकल गया और NH2 इस पर आकर जुड़ गया, टोटल रिएक्शन हो गई। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन फर्स्ट है अल्फा हेलोजिनेटेड अम्लों के एमिनेशन पर या एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड। सेकंड है वेरी इंपॉर्टेंट गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होती है? थैलिक एसिड हम सबको पता है क्या होता है। थैलिक एसिड बेंजीन 2 COH एंड COH अल्फा पोजीशन पर लगे हो तो उसको तो थैलिक एसिड। थैलिक एसिड का थैलीमाइड बनाते हैं हम, पोटेशियम थैलीमाइड बनाते हैं और पोटेशियम थैलीमाइड की अभिक्रिया अल्फा हेलो एसिड के साथ करते हैं। जो ऊपर एसिड दिखाया मैंने अभी, उसी ऐसे ही एसिड के साथ अगर हम अभिक्रिया करते हैं तो देखो कैसे होती है। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, इसकी अभिक्रिया किसी भी अल्फा हेलो एसिड के साथ करते हैं तो KCl निकल जाता है और ये अभिक्रिया हमारी संपन्न हो जाती है। जैसा हमें अमीनो एसिड चाहिए हमें वैसी की वैसी अभिक्रिया करनानी पड़ेगी, ऐसा हेलो एसिड हमें लेना पड़ेगा। R की जगह H भी ले सकते हैं, R की जगह हम कोई सा भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। अब जैसे बन गया HCl निकल गया, इस वक्त हम इसका क्या करते हैं जल अपघटन करते हैं। तो देखो बच्चों मैंने आपको जल अपघटन करने का तरीका बता दिया। H इधर जुड़ा OH उधर जुड़ा, H इधर जुड़ा OH उधर जुड़ गया तो हमें थैलिक एसिड मिल गया और साथ में क्या मिल गया NH2CHR COH। तो ये है हमारा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इसका ये नाम से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है स्ट्रैकर सिंथेसिस। याद रखो कौन सी सिंथेसिस? स्ट्रैकर सिंथेसिस। इस विधि में हम एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम साइनाइड के मिश्रण के साथ करते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? एल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड तथा पोटेशियम या सोडियम साइनाइड के मिश्रण के साथ करते हैं और इस अभिक्रिया से बने हुए उत्पाद जल अपघटन पर अमीनो एसिड देते हैं। इस अभिक्रिया का प्रारंभ एल्डिहाइड पर नाभिक स्नेही यौगिक से होता है। देखो अमोनियम क्लोराइड ले लिया, KCl ले लिया, KCl निकल क्या बना? देखो अमोनिया बना, HCN बना और KCl निकल गया। क्या बना? NH4 में से अमोनिया बना, HCN बना और KCl बना। इस अमोनिया जो बना है अब वो एल्डिहाइड या कीटोन पर अभिक्रिया करेगा, सिंपल सी बात है। और अमोनिया का एक HO पर जुड़ जाएगा तो ये जुड़ जाएगा OH और जुड़ गया NH2। इसमें से जल का अणु विलोपित हो जाता है। किसका अणु? जल का अणु। और OH NH2 से एक H लेके निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बना के और क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NH और H। इस पर हम अब जो HCN बना था उसका साइनाइड HCN जो है वो H और CN के रूप में विलोपित डिसोसिएट होता है। इसका साइनाइड ग्रुप जो है वो अभिक्रिया करेगा कार्बन पे और क्या बन जाएगा? जब साइनाइड डबल बॉन्ड हट जाएगा तो CN जुड़ जाएगा कार्बन पे, नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जो बचा हुआ H है HCN का वो NH2 पे अटैक कर लेता है क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, उसको नेगेटिव स्पीशीज चाहिए। तो अब क्या बन गया RCCN NH2NH। और हमें पता है साइनाइड का जब भी जल अपघटन करेंगे तो हमें अम्ल मिलेगा, जल अपघटन कर दिया हमें मिल गया अम्ल। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है स्ट्रैकर सिंथेसिस जिसमें हम एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं। नेक्स्ट है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली वाली जो रिएक्शन है इसी का थोड़ा सा विस्तार है, मतलब थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दिया है। इसमें हम मेलोनिक एस्टर लेते हैं और उससे अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड बनाते हैं। इससे एसिड बनते हैं जो अमीनेशन पे अल्फा अमीनो एसिड देते हैं। क्या है रिएक्शन? देखो सबसे पहले मेलोनिक एस्टर लेते हैं। मेलोनिक एस्टर है CH2 रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला CH2 है ये। इस पर COH COOC2H5 और COH C2H5 लगा है। इसका मिथाइल अगर हमने पिछली क्लास में पढ़ा हो तो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो CH2 है मेलोनिक एसिड का, इस पर हम किसी भी तरीके से R या एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं आसानी से।
सोडियम मिथॉक्साइड की अभिक्रिया करेंगे, फिर एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ आर आ जाता है, एल्काइल मेलोनिक एस्टर मिल जाता है। इस पर KOH और HCl की अभिक्रिया कराने पर हम देखते हैं ये जो समूह है एल्काइल मेलोनिक एस्टर जो है वो जल अपघटित हो जाता है और 2 COH समूह आ जाते हैं। इस पर Br की अभिक्रिया करते हैं तो रिएक्टिव मिथाइल का H जो है वो ब्रोमीन के साथ HBr बन के निकल जाता है और Br समूह कार्बन पर जुड़ जाता है। इसको अगर हम हीट करते हैं, इस कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं, एक COH का CO2 निकल जाता है और क्या जुड़ जाता है, RCH Br और COH। अब आप देखो अमीनो एसिड का COH तो हमें मिल गया, पर हमको NH2 भी चाहिए, तो इसका रिएक्शन हम वही करेंगे, अमोनिया के साथ करेंगे। यहाँ क्या होता है, HBr निकल जाता है और अल्फा अमीनो एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये 4 विधियाँ मैंने आज की क्लास में तुम्हें बताई। अल्फा हेलो एसिड्स के अमीनेशन से, दूसरा गैब्रियल सैलामाइड सिंथेसिस, तीसरा स्ट्रैकर सिंथेसिस और चौथा मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। बाकी प्रोसेस सिंथेसिस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।